हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2024 का मंथली करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग दोस्तों जनवरी महीने के सभी करंट अफेयर्स देखेंगे बिहार के। दोस्तों, इसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं और बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए लेकर आता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद जनवरी 2024 का बिहार का एक भी न्यूज आपका नहीं छूटेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में शामिल है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और इसका आपको पीडीएफ भी मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो देर ना करिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर डेली, ईयरली, मंथली आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा बिहार के किस जिले में बनाई जाएगी? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पटना में गंगा नदी के किनारे जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बनाई जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा 243 मीटर ऊंची होगी। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की लंबाई 182 मीटर ही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है बिहार के पटना जिले में लगाई जाएगी। जनवरी 2024 को नीतीश कुमार कौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए दोस्तों, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया है और वो एनडीए में शामिल हो गए हैं भाजपा के साथ। और उन्होंने एनडीए के साथ जुड़ते हुए 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा करके वो सीएम बनने के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 28 जनवरी 2024 को सुबह उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को इस्तीफा सौंपा और शाम को उन्होंने भाजपा गठबंधन के साथ अपना जो है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। विधानसभा में भाजपा के 78, जदयू के 45 और हम के 4 विधायक हैं। तीनों दलों को मिलाकर ये आंकड़ा 127 होता है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके साथ साथ भाजपा के एनडीए गठबंधन में भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको और विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है। सम्राट चौधरी भाजपा के विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं और उप नेता विजय कुमार सिन्हा चुने गए हैं। तो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बनाए गए हैं। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री 1970 से 71 और 1977 से 79 तक रह चुके थे। एक बार डिप्टी सीएम भी वो रहे हैं बिहार के। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंतौजिया गांव में हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। भारत रत्न पाने वाले बिहार के चौथे व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर बने हैं। इनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिल चुका है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में आयोजित झांकी में कौन सी झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ये नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। पटना नगर निगम के द्वारा निकाली गई झांकी जो नगर एवं आवास विभाग ने के सहयोग से निकाली गई थी। कबाड़ से कमाल की थीम पर झांकी निकाली थी। दूसरा पुरस्कार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दिया गया है और तीसरा पुरस्कार कृषि निदेशालय व विधि विभाग को दिया गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी जो कबाड़ से कमाल की थीम पर निकाली गई थी, उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो दोस्तों, अररिया जिला सबसे गरीब है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का अररिया जिला सबसे गरीब है। अररिया का प्रतिशत 52.07%, यानी यहाँ के 52.07% आबादी जो है गरीबी से जूझ रही है। पूर्णिया में 50.70% गरीब आबादी है। सुपौल में 50.64% आबादी गरीब है। सहरसा में 50% आबादी गरीब है। बिहार का सबसे कम गरीब जिला सीवान है, जहां पर 17% आबादी गरीबी से जूझ रही है। मुंगेर, रोहतास, पटना और गोपालगंज सबसे
कम गरीब जिलों में शामिल हैं। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण में कम हुई है। 9 वर्षों में बिहार के 3.77 करोड़ बहुआयामी लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी का अर्थ दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरह के आयामों पर निकाला जाता है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? देखिए दोस्तों, बिहार की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 51% थी, लेकिन 2023 में बढ़कर यह 73% हो गई है। यह आंकड़ा जाति आधारित गणना के अनुसार आया है। ठीक है, महिला साक्षरता दर बढ़ने के कारण बिहार की जो प्रजनन दर है वो 4.7 से घटकर 3 हो गई है। स्वच्छता में अहम योगदान देने के लिए मुजफ्फरपुर की रहने वाली किस महिला को 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? तो ये निभा कुमारी हैं। स्वच्छता में अहम योगदान देने के लिए मुजफ्फरपुर की बंदरा प्रखंड की रामपुर दयाल पंचायत की रहने वाली निभा कुमारी को 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। निभा कुमारी ने लोगों को शौचालय का उपयोग करने तथा जरूरतमंद लोगों को शौचालय की सहायता राशि उपलब्ध कराने में मदद की है। बिहार के किस संस्थान के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देश भर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, पटना स्मार्ट सिटी की 2 परियोजनाओं अदालतगंज तालाब के पुनर्विकास और आईसीसी को स्कॉच अवार्ड के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया। बिहार के 4 शहर जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में चुना गया है वो पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर हैं। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप पुरस्कार 2022 समारोह में किस राज्य के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, बिहार के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में बिहार के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है। स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। स्टार्टअप के मामले में गुजरात, केरल तथा कर्नाटक अव्वल आए हैं। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? तो दोस्तों, ये मेडिवाइजर बना है। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मेडिवाइजर को दिया गया है। वेद प्रभा एरोस्पेस को दूसरा तथा बीरो पावर को तीसरा पुरस्कार मिला है। ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट महिला नेतृत्व का पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ पटना के 12 स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया है। पद्म पुरस्कार 2024 से बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बिहार के 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण दिया गया है। डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो चिकित्सा से संबंधित है, उनको पद्म भूषण मिलेगा। सुरेंद्र किशोर, साहित्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया जाएगा। शांति देवी पासवान व शिवन पासवान को गोदना पेंटिंग के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। मधुबनी के रहने वाले हैं ये लोग। अशोक कुमार विश्वास, जो टिकुली कला के लिए उनको पटना करने वाले, उनको पद्मश्री मिलेगा। पंडित राम मलिक, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार के। ठीक है, पद्म विभूषण 17 लोगों को दिया जा रहा है और पद्म भूषण 110 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार के 28 लाख मजदूर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बिहार में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूर 1,43,00,000 जुड़े हैं। निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के मजदूर लगभग 59 लाख जुड़े हैं। बिहार के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.4% है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 5,358 किलोमीटर राजमार्ग बिहार में स्थित है। ठीक है, जो पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी 4.04% है। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग में रजत पदक जीता है? तो ये प्रहलाद कुमार है दोस्तों। बिहार के प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग में रजत पदक जीता है।
बिहार के किस जिले के रहने वाले मेजर इंद्रजीत सचिन 26 जनवरी को युद्ध स्मारक तथा 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट परेड में भाग लेंगे? तो देखिए, बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले मेजर इंद्रजीत सचिन 26 जनवरी को युद्ध स्मारक तथा 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट परेड में भाग लेंगे। सचिन ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले सैन्य अधिकारी बनेंगे। यह मुंगेर सहित पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार किलकारी भवन के किस छात्र को क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार को कला के क्षेत्र में पहली बार बाल पुरस्कार मिला है। बिहार की दरभंगा के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये संस्कृति मिश्रा हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कोलकाता में आयोजित समारोह में बिहार दरभंगा की साहित्यकार संस्कृति मिश्रा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2024 पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारी एवं कर्मियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 25 कर्मियों को दोस्तों। अपर पुलिस महानिदेशक आर मलरविजी तथा निरीक्षक सुनीता कुमारी को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 6 पदाधिकारियों को पुलिस का वीरता पदक तथा 17 पदाधिकारियों को पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार में शराबबंदी के प्रभावों की सर्वे कौन सा संस्थान करेगा? देखिए दोस्तों, सर्वे में भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है बिहार के 1 लाख घरों तक पहुंचेगा शराबबंदी के प्रभावों की जांच करने के लिए। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के गोपालगंज की रहने वाली किस एथलीट ने 1500 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? 1500 मीटर की दौड़ में दोस्तों ये दुर्गा सिंह हैं। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव को देखने किस देश की टीम बिहार आ रही है? तो अमेरिका आ रही है दोस्तों। आप जानते हैं अमेरिका की टीम आ रही है। बिहार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार सरकार ने बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने नए नए सोलर प्लांट लग रहे हैं, नए नए थर्मल पावर प्लांट बिहार में लगाए जा रहे हैं। बिहार की जो उत्पादन क्षमता है वो 7000 मेगावाट पहुंचने वाली है। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है दोस्तों वो 329 किलोवाट आवर हो गई है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2019-21 के दौरान बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है? तो लगभग दोस्तों 44.52% जो है बिहार की जो 2005-06 से 19-21 के दौरान 44.52% बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर आए हैं। बिहार के 3.77 करोड़ लोग 9 वर्षों में गरीबी से बाहर आए हैं। सबसे अधिक लोग 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। देश में बहुआयामी गरीबी 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई है। इस अवधि के दौरान देश के लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बिहार में गरीबी का स्तर 51.89 से घटकर 33.76% पर पहुंच गया है। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, पूर्णिया जिला आया है। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर आया है, जबकि पटना दूसरे स्थान पर आया है। तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः भोजपुर और रोहतास है। गर्भवती माताओं तथा शिशुओं की जानकारी देने वाले ऐप के आधार पर यह आंकड़ा निकाला गया है। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के मामले में बिहार का जमुई जिला सबसे पीछे है। फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता 2023 में मिस बिहार 2023 कौन चुनी गई है? तो ये स्मृति चुनी गई है दोस्तों। मिस स्मृति नवादा की रहने वाली हैं। यह फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता में विजेता घोषित हुई हैं, जबकि सहरसा की वर्षा दूसरे स्थान पर और पटना की सानिया तीसरे स्थान पर रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में युवाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, बिहार में युवाओं की संख्या 3.5 करोड़ है, जबकि बुजुर्गों की संख्या 1.25 करोड़ है। बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। जातीय गणना 2023 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात बढ़कर 953 हो गया है दोस्तों। ठीक है, 953 है, 4 नहीं है दोस्तों। ठीक है,
बिहार सरकार ने प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों 4% क्षैतिज आरक्षण सभी धर्म जाति वर्ग के दिव्यांगजनों को बिहार सरकार ने दिया है। प्रोन्नति में विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में 12 एकड़ में काले हिरण का अभयारण्य बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, बक्सर जिले में हिरण बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। बिहार के बक्सर के नावानगर प्रखंड में 12 एकड़ में काले हिरण का अभयारण्य बनाया जाएगा। बक्सर को मिनी काशी भी कहा जाता है। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से ही प्रवेश करती है। शिक्षा की रिपोर्ट असर 2023 में पूरे देश में 10वीं कक्षा में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। तो दोस्तों बिहार में। पूरे भारत भर में केवल 52.5% बच्चे ही 10वीं में पहुंच पाते हैं। बिहार में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले के बच्चे 10वीं में 59.7% नामांकित हैं। बिहार में स्नातक करने वाले लड़कियां 6.6% है, जबकि लड़कों का प्रतिशत स्नातक करने में मात्र 4% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराय रंजन समस्तीपुर में 591 करोड़ की लागत से 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए अनुमंडल अस्पताल का भी उद्घाटन किया है। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों वशिष्ठ नारायण सिंह बने हैं। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में स्थित मुंडेश्वरी धाम में 1265 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो कैमूर जिले में दोस्तों, ठीक है। पर्वत और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कैमूर के मां मुंडेश्वरी का मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। भभुआ को हरित नगर या हरा शहर के रूप में पहचान मिल चुका है। भभुआ कैमूर जिले का मुख्यालय है। नीति आयोग की पिछड़े आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में शामिल बिहार के 13 जिलों में संस्थागत प्रसव दर बढ़कर कितना हो गया दोस्तों। तो 74%। संस्थागत प्रसव दर का मतलब है दोस्तों कि पहले लोग घरों में ही बच्चों की डिलीवरी करा लेते थे, लेकिन अब अस्पताल में डिलीवरियाँ ज़्यादा होने लगी हैं। केंद्र सरकार ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, गया, बांका, नवादा, खगड़िया, शेखपुरा शामिल हैं। प्रसव पूर्व देखभाल भी बढ़कर 56% हो गया है। विशाखापट्टनम में चल रही पहली सीनियर राष्ट्रीय ग्रिपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय ग्रिपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार की आंचल कुशवाहा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है तथा प्रियंका कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। स्वास्थ्य विभाग की इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बीमारियों की रिपोर्टिंग में प्रथम स्थान पर आया है। तो दोस्तों ये खगड़िया है। बीमारियों की रिपोर्टिंग में खगड़िया प्रथम स्थान, गोपालगंज दूसरा स्थान तथा मधुबनी को तीसरा स्थान मिला है। बिहार के जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री के लिए बिहार के किस जेल में मुक्ति बाजार खोला गया है। तो बेऊर जेल। बेऊर जेल के साथ साथ दोस्तों बिहार के 5 जेलों में जो है जेल में मुक्ति बाजार खोला गया है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर में भी मुक्ति बाजार खोले गए हैं। कैदियों को बकरी पालन, डेयरी तथा मोमबत्ती बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार सरकार बिहार के लोगों का डिजिटल हेल्थ अकाउंट आभा बनाने में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है। तो दोस्तों 11वें स्थान पर आया है। बिहार सरकार बिहार के लोगों का डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाने में पूरे देश भर में 11वें स्थान पर आया है। बिहार के 1,43,00,000 लोगों का आभा अकाउंट बन चुका है। आभा अकाउंट 14 अंक का होता है। इस अकाउंट में मरीज के सभी आंकड़े डिजिटल रूप से सेव होते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी राज्य में लोगों का आभा अकाउंट बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। तो बिहार सरकार ने कला एवं संस्कृति क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार खेल क्षेत्र तथा कला एवं संस्कृति में राष्ट्रीय पुरस्कार लाने वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।
बिहार का कौन सा जिला ऑनलाइन पढ़ाई में पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर आया? तो मुजफ्फरपुर जिला है दोस्तों। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2023 में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला ऑनलाइन पढ़ाई में राष्ट्रीय स्तर से आगे है। ग्रामीण क्षेत्र में बिहार की लड़कियां सरकारी स्कूलों में लड़कों से अधिक पढ़ रही है। बिहार सरकार ने पशुओं के पोषण की जानकारी के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? तो उसका नाम है दोस्तों पासु एनिमल फीड ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामलों में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है दोस्तों? तो 13वें स्थान पर है। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गांव में कितने सोलर मार्ट खोले जाएंगे? तो 3500 सोलर मार्ट खोले जाएंगे। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गांव में 3500 सोलर मार्ट खोले जाएंगे। सोलर मार्ट के संचालन के लिए 400 जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीविका दीदियां सौर ऊर्जा से संचालित मसाला, तेल, दाल, आटा और सिलाई मशीन से गांव में रोजगार सृजन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 9 से 12 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार किलकारी बाल भवन के कितने बच्चों को पुरस्कार मिला है? तो 4 बच्चों को दोस्तों। मोहम्मद आरिफ को शास्त्रीय नृत्य के लिए, सुमित कुमार को नाटक के लिए, आदित्य कुमार को स्थानीय खेल खिलौना निर्माण के लिए, उद्यान झा को शास्त्रीय संगीत के लिए। किलकारी के मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय से द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल में बिहार ने किसको हराकर खिताब जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश को। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल में बिहार ने उत्तर प्रदेश को हराकर खिताब जीत लिया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार में अब तक कितने जल संरचना को अतिक्रमण मुक्त कराया गया? तो 18,114 जो है जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। पिछले 2 साल में 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने 33% हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले में स्थित विक्रमगंज घोसिया गांव में बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो गया? तो रोहतास जिले में दोस्तों। बिहार में अपराध की जड़ तक चोट करने के लिए मिशन सुरक्षा के तहत बिहार के कितने जिलों में ड्रोन पुलिस यूनिट बनाई जाएगी? तो 38 जिलों में। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाहनों की बिक्री के मामले में 2023 में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर आया दोस्तों। पूरे देश भर में 2023 में 2,39,36,153 वाहनों की बिक्री हुई है। बिहार में 2023 में 12,88,052 वाहन बिके हैं। बिहार में पूरे देश की बिक्री का 5.38% वाहन बिका है। यूपी में सबसे अधिक वाहन बिके हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास की ओर से उपलब्ध कराई गई जमीन पर किस जिले में बैग क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है? तो पटना में दोस्तों। पटना जिले के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में जनवरी में बैग क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है। पटना में यह बैग क्लस्टर होगा जिसमें बैग बनाने का काम ट्रांसजेंडर करेंगे। 17 ट्रांसजेंडर को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा करने वाला पटना नगर निगम देश का कौवा नगर निगम बना है। तो दूसरा नगर निगम बना है दोस्तों। देश में चेन्नई नगर निगम के बाद चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा करने वाला पटना नगर निगम देश का दूसरा नगर निगम बना है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना नगर निगम के मेयर जो है सीता साहू हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बैंकों में लावारिस अथवा निष्क्रिय खातों में कितनी राशि पड़ी हुई है? तो दोस्तों 2600 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बैंकों में लावारिस अथवा निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। बिहार में कुल बैंकों की शाखा 7816 है। बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 4,41,280 करोड़ रुपए हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार देश के बैंकों में कुल 42,270 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। बिहार के रहने वाले किस 1998 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो रणधीर जायसवाल को। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी रणधीर जायसवाल को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक। देश का इकलौता राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन संरक्षण केंद्र का बिहार के किस जिले में
2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो देश का इकलौता राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन संरक्षण केंद्र 2025 तक पटना जिले में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा में बिहार का सकल नामांकन अनुपात कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 30% दोस्तों। अभी बिहार का सकल नामांकन अनुपात 19% है। सकल नामांकन अनुपात एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग शिक्षा क्षेत्र में और पूर्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने शिक्षा सूचकांक में कई अलग अलग ग्रेड स्तरों में स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता था। डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खोले गए खातों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो 5वें स्थान पर है दोस्तों। डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खोले गए खातों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आया है। 1 अप्रैल 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक बिहार में कुल 1,15,294 खाते खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। विश्व वैज्ञानिकों के सर्वे 2023 में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रोफेसर नृपेंद्र पिराड़ा ने 335वां स्थान हासिल किया है? तो विश्व वैज्ञानिकों के सर्वे में बिहार के वैशाली के जिले के रहने वाले प्रोफेसर नृपेंद्र पिराड़ा ने 335वां स्थान हासिल किया है। बिहार में कहां पर दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में ही बनाया गया है। दूसरा भी राजगीर में ही बनाने की सरकार ने योजना बनाई है। बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है? तो गया जिले में दोस्तों। बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के सादीपुर गांव में 23 एकड़ जमीन में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मैनचेस्टर ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध गया जिले के पटवा टोली में लगभग 2000 हैंडलूम तथा 1,25,000 पावर लूम के जरिए कपड़ा बुनाई का कार्य किया जाता है। इससे लगभग 40,000 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। बिहार के किस नगर निगम को पहली बार कचरा मुक्त शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पटना नगर निगम को पहली बार कचरा मुक्त शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार के पटना नगर निगम को पहली बार कचरा मुक्त शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ साथ सुपौल नगर परिषद को भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जनवरी को विजेताओं को दिल्ली में सम्मानित करेंगे। 5 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार जहानाबाद के रहने वाले किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, ये सागर कुमार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, जहानाबाद के सागर कुमार ने। बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव ने महज 14 वर्ष की उम्र में बिहार में पहली बार आयोजित रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर सचिन तेंदुलकर के सबसे कम उम्र में खेलने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले क्रिकेटर वैभव महज 14 वर्ष में क्रिकेट में खेलकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिहार सरकार छत पर बागवानी योजना के तहत कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 75% का अनुदान दे रही है। ठीक है, छत पर बागवानी योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके लिए 300 वर्ग फीट में खुले छत का होना जरूरी है। बिहार के किस जिले में बन रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा? तो दोस्तों, पटना में। इंदौर में आयोजित फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये नेहा रानी है। इन्होंने इंदौर में आयोजित फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है, नेहा रानी ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किस नए विभाग के गठन की घोषणा की है? तो खेल विभाग के। दोस्तों, बिहार के प्रथम खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय बने, लेकिन सरकार टूट जाने के बाद अभी कोई मंत्री नहीं है खेल मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार में खेल विभाग के गठन की घोषणा की है। बिहार सरकार मेडल लॉ नौकरी पाओ के अंतर्गत खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। बिहार के 544 प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। बिहार के नालंदा के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की किस योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, उसका नाम है बिहार रूफटॉप सोलर योजना। बिहार के 6500 सरकारी भवनों में लगाए जा रहे हैं सोलर प्लेट, और इन सरकारी भवनों की छतों पर लगे सोलर प्लेट लगने से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सरकारी व निजी आवासीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर 937 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
किस राज्य सरकार ने गर्भपात की अनुमति के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया है? तो बिहार सरकार ने दोस्तों, बिहार सरकार ने गर्भपात की अनुमति के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया है। बिहार की एम्स पटना में दुर्लभ रोगों का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। एम्स पटना ग्रामीण इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराएगा। बिहार के किस सिविल कोर्ट में बिहार का पहला डिजिटाइजेशन केंद्र का उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने किया है? तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णिया में किया गया है। पूर्णिया सिविल कोर्ट बिहार का पहला सिविल कोर्ट है जहां केस रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ के विनोद चंद्रन ने बिहार के सभी कोर्टों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की भी घोषणा की है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार की 8,067 पंचायतों में कितना पौधारोपण किया जाएगा? तो दोस्तों 1.77 करोड़ किया जाएगा। सबसे अधिक पौधारोपण पूर्वी चंपारण में 8.71 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों को लगाने में मनरेगा मजदूरों की मदद ली जाएगी। पौधों की आपूर्ति में जीविका दीदी की पौधशाला को प्राथमिकता दी जाएगी। जनवरी 2024 में आयोजित अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राष्ट्रीय जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये भोला कुमार सिंह है दोस्तों। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है भोला कुमार सिंह ने। बिहार की पटना के रहने वाले किस छात्रा का चयन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए हुआ है? तो दोस्तों देखिए, ये साक्षी आनंद है, इनका चयन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए हुआ है। बिहार के किस जिले में पहला घड़ियाल और कछुओं का प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पश्चिमी चंपारण के बेतिया के गंडक नदी में पहला घड़ियाल और कछुओं का प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के द्वारा ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्वक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के 5 जनवरी 2024 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? दोस्तों तो पटना है। ठीक है, ई संजीवनी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। ई संजीवनी का उद्देश्य भारत के दूर दराज और वंचित हिस्सों में व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। बिहार के किस जिले में पोखर खुदाई के दौरान भगवान उमा शंकर की अष्ट धातु की मूर्ति मिली है? दोस्तों तो शेखपुरा जिले में। बिहार सरकार ने राज्य में नई आईटी पॉलिसी 2024 लागू कर दी है। इसके तहत बिहार सरकार आईटी में निवेश पर अधिकतम कितना अनुदान दे रही है? तो 30 करोड़ का अनुदान देगी दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अन्य घोषणाएं भी है। इसके साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन 110% बढ़ा दिया गया है। बिहार में खेल का अलग विभाग बनाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका का भी मानदेय में 15 से 35% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत का रक्षा मंत्रालय बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेवा केंद्र खोलेगा? तो देखिए दोस्तों, भारत का रक्षा मंत्रालय बिहार के 11 जिलों में स्पर्श सेवा केंद्र खोलेगा। अभी स्पर्श सेवा केंद्र बिहार के पटना तथा गया जिलों में ही है। अब यह मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, आरा, भागलपुर, छपरा, सिवान, मोतिहारी, हाजीपुर, सासाराम, मधुबनी में भी खोला जाएगा। स्पर्श केंद्रों पर रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन समेत अन्य समस्याओं का समाधान होता है। बिहार के किस जिले के ऊंचगा गांव के रहने वाले वायुसेना में कार्यरत वारंट ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो गोपालगंज के रहने वाले वारंट ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अंशु कुमार तिवारी ने स्काई डाइविंग में 250 रात्रि सहित 2214 घंटे उड़ान का गौरव हासिल किया है। कठिन और साहसी खेलों के लिए ये कई बार सम्मानित हो चुके हैं। गोपालगंज सारण प्रमंडल में आता है। गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। गोपाल गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। हाल में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल अंसारी ने बिहार में कहां पर आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है? तो गर्दनीबाग पटना और बिहटा पटना में। उन्होंने बताया कि 5 सालों में बिहार में 2000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। निवेशकों को अधिकतम 35 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। राज्य में टीबी मरीजों के बेहतर इलाज और बचाव के लिए बिहार के कितने जिलों में टीबी केयर मॉडल की शुरुआत की गई है? तो 8 जिलों में। बिहार के पटना, गया, नालंदा, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर में टीबी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए टीबी केयर मॉडल की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने बैंक है? तो 8 बैंक है दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर बैंकों की संख्या 15 है, जबकि बिहार में प्रति लाख आबादी पर बैंकों की संख्या 8 है। बिहार राज्य में बैंकों की कुल शाखा 7987 है।
पटना स्मार्ट सिटी में नई जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिए बिहार सरकार किसका सहयोग ले रही है दोस्तों? तो आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संस्थान की मदद से 17 करोड़ की लागत से पटना में नई जल निकासी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। बिहार युवा कला संस्कृति विभाग ने बिहार के जिलों में शुरू होने वाले सांस्कृतिक केंद्रों को किस नाम से खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आम्रपाली के नाम से। बिहार युवा कला संस्कृति विभाग ने बिहार के जिलों में शुरू होने वाले सांस्कृतिक केंद्रों को आम्रपाली नाम से खोलने का निर्णय लिया है। बिहार के 38 जिलों में आम्रपाली नाम से सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृजिसंघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। उसे वैशाली का नगर वधु भी कहा जाता था। महाराष्ट्र में संपन्न 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक जीता है। महाराष्ट्र में संपन्न 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता के महिला बाल युगल बैडमिंटन में प्रिया सिंह, वंदना कुमारी और पूनम कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? दोस्तों 6 पदक जीता है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीता है। बिहार के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य तथा 1 रजत पदक जीता है। सभी खिलाड़ियों को बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने बधाई दी है। बिहार के किस जिले में चौथा केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो भागलपुर में दोस्तों। भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना जाता था। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। बिहार ने किस थीम पर आधारित बिहार कैलेंडर 2024 जारी किया है? तो बिहार ने दिखाई राह के नाम पर दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार ने दिखाई राह थीम पर आधारित बिहार कैलेंडर 2024 जारी किया है। कैलेंडर के पन्नों पर 2008 में शुरू की गई मुख्यमंत्री साइकिल योजना तथा 2 अक्टूबर 2019 में शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन तथा गंगा जलापूर्ति योजना को दर्शाया गया है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में राज्य श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य श्रेणी बिहार का स्थान 15वां। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना है। देश भर के शहरों में पटना की रैंकिंग 262वां है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार श्रेणी में कचरा मुक्त शहर का खिताब मिला है। छोटे राज्यों में सुपौल बिहार का सबसे साफ शहर। गंगा टाउन की श्रेणी में पटना को 6ठा स्थान मिला है। इंदौर 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना है। 11 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव तथा एक्सपो का उद्घाटन किया? तो पटना में दोस्तों। बिहार सरकार ने 2028 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन का बिक्री का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बना है? तो सीतामढ़ी में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बना है। सीतामढ़ी बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक नगर है। यह सीता माता की जन्मस्थली है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में साल 2023 में सीतामढ़ी में माता सीता की भव्य मंदिर की नींव रखी जाएगी। बकरी में विश्व के सबसे ऊंचे 251 फीट ऊंची प्रतिमा रखी जाएगी। वहीं पुनौरा धाम में मकराना पत्थर से बनने वाली दिव्य सीता की उद्धव मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। बिहार के किस जिले में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों गया जिले में। बिहार के थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो उसका नाम मिशन जनसेवा है दोस्तों। बिहार के किस जिले के रहने वाले मेजर मृणाल कुमार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मृणाल जम्मू जो दरभंगा के रहने वाले हैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली लावण्या सिंह को लोकसभा 2024 चुनाव के लिए झारखंड में निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सारण जिले की रहने वाली लावण्या सिंह को लोकसभा 2024 चुनाव के लिए झारखंड में निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सारण के रिविलगंज प्रखंड की मुकरेना गांव की रहने वाली लावण्या सिंह को लोकसभा 2024 चुनाव के लिए झारखंड में निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार का कौन सा अस्पताल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या डिजिटल हेल्थ कार्ड को जोड़ने में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों एम्स पटना है। बिहार के रेड लाइट एरिया की 3000 लड़कियों के जीवन बदलने के ऊपर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक आई किक एंड आई फ्लाई का विमोचन बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया है? तो दोस्तों ये रुचिरा गुप्ता है। रुचिरा गुप्ता ने बिहार के रेड लाइट एरिया की 3000 लड़कियों के जीवन बदलने पर पुस्तक लिखी जिसका नाम आई किक एंड आई फ्लाई है।
2023 में पटना के पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों? तो 357 है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1760 को हुई थी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में स्थित है। 7 अक्टूबर 1760 में गुरु जी नादिम साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए थे। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का मिनी मुख्यालय बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की संख्या जो है 1.25 करोड़ है। बिहार के जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 13 करोड़ 7,25,310 है। आबादी के हिसाब से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की प्रतिशत 36.01 है, वहीं पिछड़ा वर्ग 27.2% है। स्वर्णों की आबादी 15.52% है। मुसलमानों की आबादी 17.70 है। यादवों की आबादी 14.266% है। बिहार के किस जिले में स्थित पीरपैंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाया जाएगा? तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाया जा रहा है। बिहार के बक्सर में 660 मेगावाट का 2 यूनिट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। लखीसराय में कजरा में 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 329 किलोवाट आवर हो गई है। किन रंग कर्मियों को अनिल मुखर्जी शिखर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राजेश राजा और अर्चना सोनी को कालिदास रंगालय पटना में बिहार आर्ट थिएटर द्वारा आयोजित 108वीं अनिल मुखर्जी जयंती 133वां पटना थिएटर फेस्टिवल 2024 के दौरान राजेश राजा और अर्चना सोनी को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय बौंसी मेला सह मंदार महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों बांका जिले में। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिक मेले में बिहार के किस जिले के रहने वाले समयक राज का मॉडल पूरे बिहार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल शामिल हुआ? तो शेखपुरा जिले के रहने वाले समयक राज का मॉडल पूरे कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिक मेले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 40वीं सब जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में पटना के किस तीरंदाज ने रजत पदक जीता है? तो ये लाल चंदन यादव है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 40वीं सब जूनियर तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में पटना के तीरंदाज लाल चंदन यादव ने रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले में कचरे से जैविक खाद तैयार करने के लिए 93 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं? तो कैमूर जिले में दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में कचरे से जैविक खाद तैयार करने के लिए 93 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित 98वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 2024 में पुरुष वर्ग की विजेता किस राज्य की टीम बनी है? दोस्तों तो राजस्थान की। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित 98वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 2024 में पुरुष वर्ग की विजेता राजस्थान की टीम बनी है तथा महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता बनी है। प्रतियोगिता में पूरे देश भर के 620 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बिहार की अंजलि कुमारी ने रजत पदक जीता है। बिहार सरकार जातीय गणना में चिन्हित कितने लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए देगी? तो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार देगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों में परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ सीएम चिकित्सा सहायता योजना के तहत किडनी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा बिहार सरकार ने की है। बिहार के किस जिले के दाऊदनगर में 25 एकड़ जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो बिहार के गया जिले के दाऊदनगर में 25 एकड़ में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है। अब नवादा के फुलवरिया डैम और दुर्गावती में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। कजरा और पीरपैंती में सौर ऊर्जा घर का निर्माण हो रहा है। जमुई और बांका में भी सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया की 23 चेंज मेकर की सूची में बिहार के किस संस्थान के सीएमडी संजीव हंस को शामिल किया गया? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी संजीव हंस को दोस्तों शामिल किया गया है। इसमें सीएसएफ की मुख्य प्रमुख नीना सिंह, रेलवे बोर्ड की सीईओ जया वर्मा सिन्हा आदि शामिल हैं। बिहार की कितनी मृत प्राय हो चुकी नदियों का मनरेगा के माध्यम से जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो 24 नदियों का। 24 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा के माध्यम से 3168 किलोमीटर में जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
तो दोस्तों यह रहा जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ रहा था और दोस्तों पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली मिल रहा है, तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।